गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा जय राम जी की। और गुरु कैसे हैं आप सब लोग? अरे मस्त होंगे, चकाचक होंगे तो उठा लीजिए अपनी अपनी चाय और बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और हमारा नाम तो आप जान ही रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू के साथ आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। आज दिन है शनिवार और दिनांक है 23 जुलाई। हाँ तो गुरु, अब तो बरसातों शुरू हो गया। अब बुधवार को जब हम आए रहे तो कह रहे ना कि सब्र रखिए, आज बारिश होगा, और हो गई। तब मजाक है, बनारसी बाबू की बात हल्के में मत लिया कीजिए। काहे कि गुरु बनारस और बनारसी लोगन का बहाव नहीं मिलला, बस सिक्का चलला। और चाल चलाकी से लेके हर होशियारी तक यहाँ बाबा भोले भंडारी सब जानलन। हाँ तो भैया, बनारस की एक बात तो आप सब भी जानते ही होंगे कि यहाँ कोई भी काम बड़े तबीयत से होता है। मजाल है कि कोई पर्व त्योहार मौसम दिन घंटा प्रहर ऐसे वैसे बीत जाए। अब जैसे देखिए, चैत में गुलाब बाड़ी होता है, गंगा जी के लहरा पर हिलोरता मारते बजड़ा पर अझक सफेद कलफदार कुर्ता पैजामा, गुलाबी दुपट्टा और सर पर दुपलिया टोपी के साथ गुलाब का अतर और गुलाब की बहार। आए हाय हाय, चैती का मजा, असली मस्ती इसी को कहते हैं। और वैसे ही गुरु सावन में बेलावाड़ी, वाह 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 वाह, बेला के गम गम गमकते लड़ियों के बीच खसका अतर लगाए, गर्मा गर्म जलेबा और मगही पान मुहे में घुलाए, कजरी ठुमरी दादरा सावनी मल्हार चौमासा झूला। क्या बात है, क्या बात है। जरा सोचिए, खाली सोच के मन गदगद हो जा रहा है ना। तो भैया, यही बात पर अब बनारस में सावन में और क्या क्या होता है, इसके लिए हम बात किए काशी की शान और उपशास्त्रीय गायन परंपरा की सशक्त हस्ताक्षर विदुषी डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी से। तो आप लोग भी सुने और आनंद लें। बनारस और सावन एक दूसरे के पूरक है। बनारस में जब रिमझिम फुहार शुरुआत होती है तो यहाँ पर कजरी गायन का एक परंपरा है। और चूंकि शंकर भगवान जी का यहाँ स्थान है तो शंकर जी की कजरी, जैसे वो शंकर चले कैलाश वर्षा होने लगी, इस तरह से जो पारंपरिक गीत है वो होती है। और ये चीज बताने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जैसे सावन के महीने में जिन भाभी और ननद के साथ कजरी खेलने जा रहे हैं। बनारस में एक चीज और मशहूर है, जैसे शाम के समय जब खाना पीना सब खत्म करके जो महिलाएं जब खाली होती है रात को, तो वहाँ कुएं के आसपास सारी महिलाएं एक साथ होके कजरी गाती है और हाथ पकड़ पकड़ के कजरी गाती है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको चुनमुनिया कजरी बोलते हैं। बनारस के रहने वाले हैं, उन लोग को मालूम होगा। झुन झुन खोलो ना हो के बढ़िया, हम दे दिसवाजई देना, इस तरह की कजरी गाई जाती है। चौमासा भी गाई जाती है। तो बनारस में सावन का जैसे एक त्योहार की तरह होता है, कजरी गायन होती है, रजगा कहते हैं उसमें। देखिए, ये कजरी जो मनाना है बनारस में, जो हम लोग कजरी बनाते हैं, ये आम लोगों के त्योहार है। इसलिए जलेबी और जाना, जलेबी भी एक जलेबी मतलब जलेबा, तो बड़ा वाला जो जलेबी होती है उसको देखिए टुकड़ा टुकड़ा करके सारे लोग में बांट दिया जाता है। और जाना भी थोड़ा थोड़ा करके सब लोग खा लिए। तो देखिए, छोटे में हम लोग का पूरा त्योहार बन गया। तो ये रिवाज है। और शक्ति संगीत में भी बहुत सारे झूला, जैसे पिया संग झूले बगिया में राम ललना, इस तरह से झूला गाते हैं। ठुमरी है, श्याम ऐसे ठुमरी, दादरा, सावनी, झूला, चौमासा, मल्हार, ऐसे गीतों के बौछार होते, जैसे बारिश की बौछार होती है उसी तरह से
गीतों की बौछार बनारस में झड़ी लग जाती है। जैसे यहाँ पर जैसे गुलाबबाड़ी होती है, उसी तरह से बेलाबाड़ी का भी यहाँ पर होता था। तो कम समय में बनारस के बारे में कुछ वर्णन हो ही नहीं सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी में जितना भी समझ में आया मैंने बताया। धन्यवाद। हाँ, तो भैया अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी को। भैया गुरु सही सही बताइएगा, जलेबा का नाम सुन करके किस किस के मुंह में पानी आया है। वैसे आपको बता दें कि चाहे गुलाबबाड़ी हो या बेलाबाड़ी, दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है बनारसी ठंडई है। मलाई, बादाम, पिस्ता, मगज, इलायची, काली मिर्च, मुनक्का और सौंफ के संगम से बनी ठंडई गुरु आय हाय का कहें काया तर कर देती है। वैसे बनारस में ठंडई की भी अपनी अलग परंपरा है। यहाँ फल फूल पान भांग से लेकर मिट्टी तक की ठंडई बनती है। वैसे ठंडई पुराण पर बात फिर कभी किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पान वाली ठंडई का मजा अगर आपको लेना है तो वो खाली आपको सावन के दूसर के सोमवार को मिलेगा, और वो भी खाली एक जगह, ठठेरी बाजार के सोरा कुआ में। अब दुकान तो जाके खुद खोजना पड़ेगा आप लोगन को, नहीं तो ई तो वही बात हो गई कि लाद दा लदा दा घरे ले पहुंचा दा। ऐसा नहीं चलता भैया है गुरु। ठंडई मिलत है गहरे गलियन पैठ है गुरु, समझ गए समझने वाले। हाँ तो भाई, जैसा हम आप लोगों से वादा किया रहे कि जब आपसे मिलेंगे तो आपको बनारस के 3.5 हवेली के बारे में बताएंगे, जिनमें से पहली हवेली हम बता दिए रहे पंचगंगा घाट के बगल में कंगन वाली हवेली। दूसरी हवेली है रामापुरा स्थित देवकी नंदन के हवेली, जो इलाहाबाद के आनापुर के जमींदार बाबू देवकी नंदन बनवौले रहे। 10 बीघा में बनल 5 मंजिलाई हवेली पत्थर से बना है और विशुद्ध रूप से भारतीय स्थापत्य कला का नमूना है। बताया जाता है कि उस समय इंग्लैंड से 3 लिफ्ट भारत आया था, जिसमें से एक बनारस में कहीं लगाने की योजना रही। देवकी नंदन जी चाह रहे थे कि वो लिफ्ट इनके हवेली में लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसका उनको इतना दुख हुआ कि वो अभी कभी भी इसमें रहने नहीं आए। तो ये रही भैया दूसरे हवेली की कहानी। बाकी अगली बार अब बात थोड़ा गुजरे हुए कल की कर लें तो आपको बता दें कि आज जो आप लोग विशेषरगंज सब्जी मंडी में जाला ना, उसका निर्माण सन 1830 में भया रहा। इस मंडी का निर्माण एक विशाल झील और नाला पाट कर हुआ था, जिसके पहले अनाज का थोक और फुटकर व्यापार त्रिलोचन बाजार यानी गायघाट से हुआ करता था। शुरू में विशेश्वरगंज में सब्जी की मंडी नहीं लगती रही, तो इधर कुछ दिनों के साथ इसके साथ जुड़ गई। हाँ, और उसके साथ ही साथ ये अब बात एक बहुत महत्वपूर्ण कि आज है 23 जुलाई और भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। वर्ष 1927 में एक निजी कंपनी ने मुंबई और कोलकाता में 2 ट्रांसमीटरों की स्थापना की थी और 1930 में सरकार ने इन्हें अपने अधीन ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। तो भैया ये हुई गुजरे जमाने की बात, और अब बात कुछ आजकल की। तो आपको बताते चलें कि आज है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले महानायक चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म तिथि। बनारस से तिलक जी का भावनात्मक लगाव था। उन्होंने ही काशी में गणेशोत्सव की परंपरा शुरू कराई थी और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता के भी इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। बताते चले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत अजय देवगन को उनकी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और दक्षिण भारतीय स्टार सूर्या को उनके फिल्म सूरराई पुत्तरू के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म सूरराई पुत्तरू में सूर्या की पत्नी का किरदार निभाने वाली अर्पणा बाला मुराली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। कल सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें बनारस सहित पूर्वांचल के तमाम छात्रों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। हमारी ओर से आप सभी को ढेरों बधाइयां और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो भैया चलते चलते मौसम का हाल भी आपको बताते चलें कि बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तो आप घर से निकलिए तो बारिश से बचने की चीजें भी लेकर निकलिए। साथ ही आज है वीकेंड
जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो इस ट्रैक का मजा लीजिए वीकेंड में। और अब घड़ी की सुई कर रही है कि बनारसी बाबू निकलो यहाँ से, तो भैया मस्त रहा मस्त करा, समझला ना। महादेव।